हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं और चैप्टर नंबर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 का हम लोग बेसिक देख रहे हैं ना। अभी हम लोग चैप्टर पर नहीं गए हैं, अभी बेसिक करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एक लगभग एक दो वीडियो और बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया कि साइन साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 है। क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/1 कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा 1/1 क्या, 1/साइन थीटा, है ना, 1/साइन थीटा। इसको हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अगर हम कहें भाई मेरे कि इसको आप कैसे लिखिएगा कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 तो होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा ना, 1/सेक थीटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा 1/1 कॉसेक थीटा ना, 1/कॉसेक थीटा। ये हमारा आपका जो है ना, ये प्रश्न आगे सवाल बनाने में काम करेगा। हम इसलिए अभी आपको हम बता रहे हैं कि आगे चलकर ये आपको बहुत काम आने वाला है ना। तो आप लोग इसको ना ध्यान से देखिए और समझिए, और इसको आप लोग ना प्रैक्टिस कीजिए जरूर, ठीक, तब जाकर आपसे बनेगा। अब इसको टेन थीटा लिखा हुआ है तो टेन थीटा बराबर 1/1 कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो हम कॉट थीटा बराबर बराबर 1/1 क्या लिखेंगे, टेन थीटा, है ना, 1/टेन थीटा। तो ये तीनों को हमने इसको अलग अलग तरीके से देखा है, आप इसको इसी प्रकार आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 था, इसको हमने साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हमने लिखा है। कॉसेक बराबर, है ना, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक ना। अभी और भी आगे सवाल अभी हम करेंगे, ये हमारा यानी कि आपको सूत्र की काम करेगा, है ना। हम क्या करेंगे इसको, ये सूत्र की काम करेगा, ठीक ना। आपका कौन सा काम करेगा, सूत्र का काम करने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे चलकर, और भी हमें इस पर देखते हैं। अगर भाई हम यहीं पे कहते हैं, चलिए देखते हैं ना, वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अभी हम ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, ठीक। देखिए, अगर हम आपको ऐसे कहते हैं, आपको हम ऐसे पहला अगर कहते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखते हैं तो बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या आएगा। तो भाई मेरे याद रखना, इसका होता है ना कि टेन थीटा। अगर कहीं पर भी आपको साइन बटा है ना, साइन साइन थीटा बाय कॉस थीटा आता है तो आपको बराबर टेन थीटा लिखना है। दूसरा अगर हम कहते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर आपका क्या होने वाला है। तो भाई मेरे इसको हम कह सकते हैं ना कि कॉट थीटा होगा, क्या होगा, कॉट थीटा। इसी प्रकार अभी अगर हम आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पर अगर हम कहते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बट, ठीक, देखिए, तो अभी हम क्या बता रहे थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर अगर हम थीटा लिखते हैं तो बात तो वही आपका है ना, बात तो वही आपका है। तो अभी क्या देख रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पर केवल स्क्वायर हम लगाना है, हमें क्या लगाना है, केवल स्क्वायर को लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसी तरह अगर आपको ऐसे लिख देगा कि साइन क्यू थीटा बटा में कॉस क्यू थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप वही लिखेंगे जो होता है ना कि साइन, यानी कि टेन क्यू थीटा, क्या होगा कि टेन क्यू थीटा, ठीक है। आप इसको उल्टा भी आप कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं ना कि कॉस क्यू थीटा बटा में साइन क्यू थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉट थीटा ना, कॉट क्यू थीटा, कॉट क्यू थीटा।
ये इस प्रकार आने की आपको आगे चलकर आने की आपको काम आने वाला है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, है ना? और इसको याद रखिए, तभी जाकर आपको आगे चलकर बनने वाला है। ऐसे आपको नहीं बनेगा, ठीक है ना? चलिए आगे आगे अभी हम देखते हैं, इसको थोड़ा-सा मिटा लेते हैं, ठीक? आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अभी हम। अगर भाई मेरे अगर समझ में आ रहा है मैथ्स, अगर आप लोग सीख पा रहे हैं ना, आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, है ना? लाइक करके ना वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग कमेंट आप करते नहीं, आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है? आप कमेंट करेंगे ना तब हम समझ में आएगा, ठीक? चलिए अगर हम इसको इस प्रकार लेते हैं कि चलिए जो अभी हमने जो प्रश्न दिया था, यानी कि जो हमने सूत्र बताया है, उस पे हम प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो आइए अभी हम देखते हैं। पहला अगर एक एक हम प्रश्न लेते हैं कि साइन का 50 डिग्री गुने गुने है ना सेक का 40 डिग्री बराबर क्या है, क्या होगा? बराबर कह रहा है क्या होगा? साइन का कितना डिग्री है? साइन का 50 डिग्री गुने सेक का 40 डिग्री है। तो क्या होने वाला है? क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप साइन को तोड़िए। साइन को हम किस में बदलते हैं? आपको पता होगा, इसका पहले वीडियो में हमने आपको ये चीज़ बताया था कि साइन को हम कॉस में बदलते हैं, क्योंकि साइन का पूरा कॉस होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस का क्या लिखेंगे? 50 डिग्री, है ना? गुना का साइन गुना लगा देंगे और सेक, है ना? सेक कितना दिए 40 डिग्री, 40 डिग्री ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस कॉस 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 गुने, है ना? तो सेक का 40 डिग्री बराबर क्या निकल कर आएगा? एक आंसर इसका आने वाला है, ठीक है नहीं? अभी बताए थे ना कि कॉस थीटा गुने गुने क्या गुने क्या था कि सेक थीटा बराबर क्या था? 1 था। यही चीज अभी हम लोग देखे थे, वही चीज अभी मिलकर आ गया है, ठीक है ना? आगे अभी देखते हैं। आगे है कि कॉस कॉस का 70 डिग्री, दूसरा प्रश्न, कॉस का 70 डिग्री, है ना, और कॉस का 20 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉस का 70 डिग्री 20 का यानी कॉस का 20 डिग्री बराबर क्या होने वाला है? तो भाई मेरे आप लोग, है ना, कॉस को हम किस में बदलते हैं? तो कॉस का पूरा साइन होता है तो साइन में बदलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के क्या लिखेंगे? 70 डिग्री बटा करेंगे कॉस का 20 डिग्री ना, कॉस का 20 डिग्री। अगर हम इसको ऐसे कहें कि साइन का, भाई साइन आप लिख लो, 90 में से 70 घटा लो, कितना हो जाएगा? 20 डिग्री बटा में क्या दिया गया? कॉस का कितना डिग्री है? 20 डिग्री बराबर क्या आएगा? अभी हमने बताया था, अभी हमने बताया था क्या कि अगर आपको कि साइन थीटा बटा में अगर कहीं कॉस थीटा दिखता है तो इसका आंसर आपको टैन थीटा होगा। ये भाई आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा, ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करने वाला है, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पर थीटा के जगह पर 20 डिग्री दिया गया, क्योंकि ऊपर भी 20 डिग्री और नीचे भी 20 डिग्री ही है ना। तो साइन थीटा यानी कि साइन 20 डिग्री बटा में कॉस का 20 डिग्री क्या हो जाएगा? टेन का 20 डिग्री होने वाला है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टेन का 20 डिग्री होगा, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा भाई मेरे, ठीक। तो आगे और भी हम प्रश्न को देखते हैं, आप चाहे तो और भी हम प्रश्न को हल करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी और हल करके देख लेते हैं। देखिए कैसे, तीसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं कि साइन का 60 डिग्री, है ना, साइन का 60 डिग्री और लिखेंगे बटा में कि साइन का 30 डिग्री, है ना। साइन का क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक। तो आप साइन को किस में बदलते हैं? साइन को किस में बदलते हैं? कॉस में बदलते हैं ना। तो आप पहले इसको साइन को कॉस में बदल लीजिए, तो लिखते हैं ना कॉस का 90 डिग्री माइनस का क्या लिखेंगे? 60 डिग्री बटा करेंगे सबका लिखेंगे साइन 30 डिग्री ना। कॉस का हम कॉस लिख देंगे, लिख दिए। 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 30, सबका बटा करेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर में ऊपर कॉस गया तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट का क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। हमने बताया था ना कि अगर साइन साइन थीटा बटा में अगर कॉस थीटा रहेगा तो ये होगा टेन थीटा ना। अगर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा रहता है, साइन थीटा रहता है तो ये होता है कॉट थीटा। यही
है ना। तो यहाँ पर क्या आया, कॉस ऊपर गया है तो इसका आ गया कॉट थीटा। यहाँ पर क्या था कि साइन ऊपर गया तो यहाँ पर हो गया टैन थीटा। यही इसका आंसर होता है जी, ठीक ना। यही इसका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। क्या आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्या आपको मैथ समझ में आ रहा है भाई मेरे? अगर आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।